15 लाख आपके खाते में आया? आपके खाते में जरूर आया दुबे जी, पक्का। इसीलिए आप इतनी बहस कर रहे हैं उनके लिए। तिवारी जी के खाते में 20 लाख आया है। इनके अच्छे दिन आए हैं, आपकी बहुत अच्छे दिन आए हैं, केवल हमारे लोगों को बुरे दिन आए हैं। तो इन झुट्ठों को पकौड़ा तलने वाले और किसानों की आय दोगुनी करने वाले, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दूसरों को देने वाले, स्वयं एब्स्टीन कांड में सीरम पीने वाले, बच्चियों छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार करने वाले, ये अच्छे दिन लाएंगे? ये सब धूर्त हैं। नीरव मोदी और विजय माल्या के सब चमचे हैं, चेले हैं, अडानी अंबानी के ये मुनीम हैं। ये इस देश को गिरवी रख रहे हैं, लूट रहे हैं। ये कोई मोदी जी ने, योगी जी ने, बीजेपी ने भव्य राम मंदिर बनवाया और अयोध्या का बहुत विकास हुआ। आप सुधार कर लीजिए। अगर उन्होंने बनवाया तो फिर कोर्ट को आप और कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। 5 जजों की खंडपीठ ने निर्णय दिया, अगर इन्होंने बनवाया तो काशी और मथुरा के लिए कानून बना दे ना, बना दे कानून, गौहत्या रोकने के लिए कानून बना दे। गलत बात मत बोलिए। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने हाँ पीछे से कुछ रणनीति बनाई होगी जो हम आप जान नहीं पाए, और इन्होंने श्रेय लिया। लेकिन अंत भला तो सब भला, राम मंदिर बन गया। इसमें योगी का तो कोई रोल नहीं था। मोदी के बारे में सुना है कि उन्होंने कुछ किया, तो इसलिए उनको धन्यवाद है, साधुवाद है। लेकिन इसके लिए 500 वर्षों का संघर्ष, 10 लाख लोगों का बलिदान, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। इन्होंने जो किया है अयोध्या में, वो आप जाके देख लीजिए। अयोध्या में उस समय हार गए जब इनको जीतना था। लता मंगेशकर के नाम पर आपने चौक बना दिया। आपने शहीद कारशोकों का अपमान किया। शहीद कारशोकों के परिजनों को नहीं बुलाया गया, आमंत्रण नहीं भेजा गया। बुलाया किसको गया? इकबाल अंसारी को बुलाया। किसको गया? जो खान बंधु हैं, फिल्मों के नचनिए हैं, उनको बुलाया गया। वो उसको बुलाया गया, अमिताभ बच्चन को बुलाया गया। ये कौन से कार सेवक थे? क्या इनका हिंदुत्व के प्रति? बहुत जय हिंद। आप देख रहे प्रचंड भारत न्यूज। आज हमारे साथ एक खास मेहमान, अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी विध्वंस के मुख्य आरोपी संतोष दुबे जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपके ऊपर सर बाबरी मस्जिद विध्वंस का आरोप लगा। हाँ। और आरोपी थे सर जी। क्या कहेंगे सर आज जनता को? मुझे कोई गम थोड़ी है। मैंने किया है तो क्या गुनाह किया? अगर बाबरी ढांचा ढाया न गया होता तो आज जो रामलला विराजमान है, मंदिर दिव्य भव्य जैसा भी है बना है, कैसे बनता? तो पहला उद्देश्य यही था कि राम मंदिर बनाने के लिए पहले जो वहाँ विदेशी कलंक हमारे माथे पर लगा है उसको ढाना है। तो उसको तोड़ा गया। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ा दंश, बड़ी यातनाएं, बड़ी पीड़ा, टीस सब झेलनी पड़ी। लेकिन साधना और तप तपस्या यूं ही फलवती नहीं होती है, तो काम करना पड़ता है। सो किया। हमें अपने किए पर प्रसन्नता है, गौरव की अनुभूति होती है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं जीते जी मोक्ष का अधिकारी हूँ जी। हाँ, मैं प्रसन्न हूँ इस कार्य के लिए। कोई भय नहीं, मैं कोई निर्भयतापूर्वक निडरता से ये कहता हूँ। और इन्हीं कैमरों के सामने, अदालत में, सब जगह हमने कहा मैंने ढांचे को उठाया, इसके लिए जो सजा होती है हम तैयार हैं। कोई गुनाह नहीं, ये तो अच्छा काम था ना, इसीलिए पैदा हुए थे। सर आरोप लगा रहे हैं। सच कह रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, परम सत्य कह रहा हूँ। मोदी जी ने राम मंदिर के लिए, हो सकता है पीछे से कुछ किया हो, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है ना। ये 5 जजों की खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, क्या ये बैठ करके नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने लिखा है? किसने लिखा है इस फैसले को? 5 जजों ने लिखा है। हो सकता है आपने पीछे से लिखवाया हो, हम मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं। लेकिन क्या आप सुप्रीम कोर्ट के नियम को अपने ढंग से पालन कराएंगे? उनका जो आदेश था, 5 जजों का जो आदेश था, वही तो, उसी के आधार पर तो राम मंदिर बन रहा है। आखिर कुछ अलग तो है नहीं। वही फैसला है जिस फैसले के बलबूते अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। ये कोई और फैसला नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि इसको इन्होंने कराया, इसको उन्होंने कराया, सब गलत बातें हैं। इनका कोई मतलब नहीं है जी सर, इसका कोई अर्थ नहीं होता जी। आप न्यायालय को अवमानना न्यायालय की कर रहे हैं अगर जब यह आप कह रहे होते हैं कि इसे नरेंद्र मोदी ने किया या किसी और ने किया जी। ये किसी ने, हाँ पीछे से सहयोग होगा आपका, पब्लिक सेंटीमेंट सर। हाँ पब्लिक सेंटीमेंट, पब्लिक तो जय गुरुदेव जिससे लोगों के पीछे चल पड़ती है, बोरा पहन लेती है। पब्लिक तो रजनीश जैसे छिनेरे को भी आध्यात्मिक गुरु मान लेती है। तो पब्लिक के चाहने से सब बदल थोड़ी जाएगा।
सर 2027 का विधानसभा चुनाव है, हाँ हाँ, क्या देख रहे हैं सर? 27 में सरकार बदल जाएगी और क्या, यही देख रहे हैं, यही होना है। 27 में सरकार जो गौ माता को का जीवन नहीं बचा सकती है, जो रोजगारों को काम नहीं दे सकती है, जो किसानों को उनका दाम नहीं दिला सकती, वो सरकार कहाँ रहने की योग्य है? योगी जी तीसरी बार आ रहे हैं, कह रहे हैं। अरे तो आप ला रहे हैं, हम तो नहीं ला रहे हैं ना, ये तो आप ला रहे होंगे, जनता नहीं ला रही है, ये आप ला रहे हैं। हमारी चुटिया उखाड़ने वालों को हम फिर सत्ता में ले आएं, इसके बाद मुछुआ भी उखड़वा लें। हम शंकराचार्य का अपमान करने वाली सरकार को दोबारा नहीं पसंद करेंगे, गौ हत्यारों को कभी पसंद नहीं करेंगे। पहले यही कहते थे गायों का एक बूंद रक्त बहने नहीं देंगे, और आज यही गायों का मांस विदेशों को सप्लाई कर रहे हैं। तो हम ऐसी सरकारों को हम लोग नहीं वोट करेंगे। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी यही जी। तो इनको शर्म करनी चाहिए कि जहाँ के गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आप वहीं के पीठाधीश्वर हैं, उत्तर प्रदेश के पीठाधीश्वर बन गए। तो आप यूपी के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आप क्या कर रहे हैं? खाली पंडित जी लोगों को जेल भिजवा रहे हैं, उनका घर गिरवा रहे हैं। अरे कुछ और भी करिए, इसके अलावा भी कुछ काम ढूंढ लीजिए। खाली विजय मिश्रा, खब्बू तिवारी, पवन पांडे, अनुपम द्विवेदी को जेल भिजवाना, मरवाना, कटवाना, यही इतना काम नहीं है। और भी सोचिए, कुछ और भी बड़ा करिए। कह तो रहे हैं बीजेपी, कह तो रहे हैं योगी जी, हाँ। बटोगे तो कटोगे। अरे तो वही बांट रहे हैं, बांट तो वही रहे हैं, जातीय आधार पर तो वही बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जातिवाद के जनक वही हैं, कोई और नहीं है, वही है। आप बताओ, मैंने कुछ गलत कहा हो तो बता दीजिए, सुधार कर लें। वो जातिवाद नहीं करते हैं, उनका जातिवाद मुलायम से बड़ा है, उनका जातिवाद कल्याण सिंह से बहुत बड़ा है। उनका जातिवाद खुल्लम खुल्ला है, चरम पर है। इसीलिए 27 में जब विपक्ष में होंगे तब उनको पता लगेगा कि जातिवाद कितना जहरीला नाग होता है, इससे हमको बचना चाहिए। अब देखिएगा, खूब झोली भर भर के वोट दिया आप लोगों ने, जितने सवर्ण थे, ब्राह्मण थे। अब पता नहीं क्या हो गया कि सर आप लोग अब विरोध में। जब दिया तो दिया, गलती की है ना, गलती किया है, तब न अपनी चुटिया उखड़वाई है, तब न गंगा जी में स्नान करने के लिए शंकराचार्य जी को रोक दिया जाता है। इसीलिए यही गलती हुई। बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणों को लात जूते से मारा है पुलिस वालों ने। तमाम इनकाउंटर के नाम पर फेक इनकाउंटर किए जाते, फर्जी ब्राह्मणों के टांगों पर, छातियों पर गोली मारी जाती हैं। इसीलिए हमने आपको वोट दिया था। हाँ, जिनके खिलाफ महिला पहलवान सब धरने बैठती हैं, उनको आप नहीं पकड़ पाते हैं। जिनके ऊपर 5-5 लाख इनाम होता है, वो क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हैं। आप उस अपराधी को राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं जिससे मुख्तार अंसारी झगड़ा था। मुख्तार अंसारी को निपटवा दिया आपने, तो अच्छा काम किया। मोदी जी कहते तो हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आप बोल रहे हैं तो सबका साथ, सबका विकास तो गौ हत्यारों का भी होना चाहिए, आतंकवादियों का भी होना चाहिए। पहलगाम की घटना हुई, धर्म ढूंढ के मारा गया, लिंग देखकर पहचान कर मारा गया, तो उनका भी विकास करिए। आज तक मारने वाले मिले नहीं। हाँ, पुलवामा कांड के अपराधी को आज तक आप नहीं पकड़ पाए। ये सब बातें हैं। आप खुद किसी एक इनकी राष्ट्रभक्ति पर हम प्रश्न उठाते हैं। आप बताओ, इनकी राष्ट्रभक्ति कहाँ है कि पुलवामा में 42 नौजवान शहीद हुए, तो सभी जातियों के हिंदू ही थे, टोटल हिंदू थे। तो किसी 2-4 विधवा को आप लोकसभा भेज दिए होते, राज्यसभा भेज दिए होते, विधानसभा भेज दिए होते। कंगना रनौत और स्मृति ईरानी जरूरी थी कि शहीदों की विधवाएं जरूरी थी? किसी कारसेवक को भेज दिए होते, जो शहीद हुआ था उसकी बीवी को भेज दिए होते, उसके बच्चों को भेज दिए होते। ऑपरेशन सिंदूर करा दिए। ये सब फर्जी है, ड्रामा है, जो कुछ नहीं, कोई सिंदूर फिंदूर नहीं है, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के रोया नहीं उखाड़ पाए, ये सब झूठी बातें हैं। मोदी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते।